हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 23 दिवस 1 से लेकर 6 तक पाठ है 11 पहाड़े और बंटवारे के गणितों को हल करने वाले है बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो देखते हैं। यहाँ पर सब में 116 वर्कशीट से लेकर 121 वर्कशीट तक हम हल करने वाले हैं इस सप्ताह के अंदर बच्चों। तो प्रश्नों को हल कीजिए। अ में दिया है 2 धन 2 धन 2 धन 2, तो ये हो जाएगा 8। ब में दिया है 3 गुना 10, तो ये 30 हो जाएगा। स में दिया 5 गुना 1, तो ये 5 हो जाएगा हल करके। 5 गुना 3 15, 5 गुना 2 10 और 5 गुना 4 20 होते हैं बच्चों। उसके बाद 5 गुना 5 5 25 हो जाता है बच्चों। 5 गुना 6 5 6 का 30 हो जाता है। यहाँ 5 गुना 7 तो 35 हो जाएगा। यहाँ 5 गुना 10 तो ये 50 हो जाएगा। और इस तरह हमने इसे कंप्लीट किया। प्रश्न दूसरा है बच्चों, प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें अ है अंकिता के पास 5 रुपए वाले 2 सिक्के हैं। उसके पास कुल कितने रुपए हैं? तो 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो 5 गुना 10 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपए। तो हम उत्तर में लिखेंगे अंकिता के पास 10 रुपए है। तो 1 नंबर का है बच्चों, गणित दिवस में 10 बच्चों को 2-2 लड्डू बांटे गए। कुल कितने लड्डू बांटे गए? तो 10 बच्चों को 2-2 लड्डू, तो 10 गुना 2 तो ये हो जाएगा 20। उत्तर में हम लिखेंगे गणित दिवस में कुल 20 लड्डू बांटे गए। सप्ताह 23 का दिवस 1 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 116। नीचे दिए गए वस्तुओं के चित्रों को देखकर गुणन तथ्य लिखिए। यहाँ वस्तुओं के चित्र दिए हैं और यहाँ गुणन तथ्य लिखना है हमें। तो देख लेते हैं आगे। पहला देखते हैं बच्चों, यहाँ फूल दिए गए हैं 1 2 और 3 फूल दिए गए हैं। और कितने बॉक्स दिए हैं बच्चों? 1 2 3 4 और 5, तो हम लिख लेंगे 3 और यहाँ पर लिख लेंगे 5। 5 गुना 3 तो यह आ जाएगा 15। दूसरा वाला देख लेते हैं बच्चों, यहाँ कितने बॉक्स दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स है। तो हमने 6 लिख लिया। और एक बॉक्स में कितने हैं बॉल? तो यहाँ पर है 1 2 3 4, तो हमने लिखा 4। तो 6 गुना 4 22 हो जाता है 24। टोटल कितने हो गए हैं? 24। तीसरे में दीपक दिए गए हैं बच्चों। कितने बॉक्स दिए गए हैं? तो यहाँ पर 1 2 और 3 और 4 बॉक्स दिए गए, तो हमने 4 लिख लिया। और एक बॉक्स में कितने दीपक है? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने लिख लिया गुना 7, तो ये हो गया 7 चौक 28 और हमने लिख लिया 28। ये कंप्लीट कितने दीपक हो गए? 28। गुणन तथ्य के लिए वस्तुओं के समूह बनाइए। तो यहाँ गुणन तथ्य दिए है बच्चों, यहाँ वस्तुओं के समूह बनाना है। पहले में दिया है 4 गुना 6, तो ये 4 गुना 6 हो जाएगा 24। और देखो हमें 4 क्या करना है? बॉक्स बनाना है और हर बॉक्स में 6 वस्तु रखना है। तो हमने यहाँ पर मान के चलो कि कंचे रखे, तो यहाँ पर हमने 4 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 और 4, और प्रत्येक बॉक्स में 6 कंचे रख दिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए टोटल 24 कंचे। सेकेंड है बच्चों, यहाँ पर 7 गुना 4, यहाँ बॉक्स कितने बनाना है? हमको 7 बनाना है। तो हमने बना लिए 1 2 3 4 5 6 7, और कितनी कितनी वस्तुएं रखना है? 4 4, तो हमने यहाँ त्रिभुज रखे हैं 4 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 7 चौक 28। और ये टोटल कितने हो गए? 28। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया है 3 गुना 8, तो ये हो जाएगा, हमें 3 बॉक्स बनाना है। 1 2 3 बॉक्स बनाए हमने, प्रत्येक बॉक्स में 8 चीजें रखनी है। तो यहाँ हमने मान के चलो कि ढक्कन रखे हैं बॉटल के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रत्येक बॉक्स में हमने 8 रखे, तो हो गया 8 गुना 3 24। तो टोटल कितने हो गए? ये 24। चौथा प्रश्न है बच्चों, 5 गुना 5, यानी कोई 5 बॉक्स में 5 वस्तुएं रखना है। तो हमने स्टार बनाए हैं बच्चों। 5 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5, और पाँचों में 5 5 स्टार रख दिए। 1 2 3 4 5, ऐसे सारे स्टार कितने कितने? 5, तो 5 गुना 5 25, और ये पूरे स्टार हो गए हमारे 25। सप्ताह 23 का दिवस 2 यहाँ से चालू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 117। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए वस्तुओं के चित्रों के आधार पर गुणन तथ्य लिखिए। यहाँ वस्तुओं के चित्र दिए हैं, गुणन तथ्य लिखना है हमें। तो पहला है यहाँ पर, यहाँ फूल दिए हैं, लेकिन कितने फूल दिए हैं? बॉक्स दिए हैं 1 2 और 3, तो हमने लिख लिया 3। और फूल कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 ये भी 8 और ये भी 8, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8। तो 3 गुना 8 ये हो गए 24। तो ये टोटल फूल कितने हो गए बच्चों? 24 हो गए। प्रश्न दूसरा है बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बॉक्स दिए है, तो हमने 9 लिख लिया। और आइसक्रीम दी है, यहाँ कितनी कितनी दी है? 1 2 3 आइसक्रीम सभी बॉक्स में दिए, तो हमने लिख लिया 3। तो 9 गुना 3 हो गया 27। तो टोटल आइसक्रीम कितनी हो गई बच्चों? हमारे पास में हो गई 27। अब प्रश्न तीसरे में कप का एक चित्र दिए गए हैं बच्चों। बॉक्स है यहाँ पर 4, 1 2 3 और 4, और कप कितने दिए हैं? 1 2 3 4 और 5, तो हमने लिख लिया 4 गुना 5, तो ये हो जाएगा 20। ये टोटल कप कितने हो गए? 20 हो गए। प्रश्न चौथा है बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं। बॉक्स कितने दिए हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्स दिए, तो हमने 8 लिख लिया। और त्रिभुज कितने दिए हैं? 1 2 3 4, तो हमने लिख लिया 8 गुना 4, तो हो जाएगा 32। और ये टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 32 हो गए, तो हमने 32 लिख लिया। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, चित्रों के समूह बनाइए एवं उनके गुणन तथ्य लिखिए। तो चित्रों के समूह यहाँ बनाना है और गुणन तथ्य यहाँ लिखना है बच्चों। तो ये अपने मन से करना है बच्चों, अपने को समूह भी बनाना है और गुणन तथ्य भी लिखना है। तो यहाँ पर हमने 1 2 और 3 बॉक्स ले लिए और 3 कंचे ले लिए यहाँ पर। तो 3 × 3, 3 गुना 3 कर दिया, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 9।
आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हो बच्चों जिससे इन्हें हल करना है। तो यहाँ दूसरे वाले में हमने ले लिए 1 2 3 और 4 बॉक्स से ले लिए और स्टार ले लिए। तो 1 2 3 4 5 स्टार ले लिए। तो हमने 4 बॉक्स लिए इसलिए 4 लिख लिया, 5 स्टार लिए इसलिए 5 लिख लिया। 5 चौके 20 हमारा उत्तर हो गया बच्चों। क्वेश्चन 3 है बच्चों, यहाँ पर हमने लिया है 1 2 3 और 4 बॉक्स से ले लिया। तो 4 लिख लिया और हर बॉक्स में 6 पत्तियां ले ली हमने। 1 2 3 4 5 6, तो गुना 6 लिख लिया। तो 6 चौक 24, तो हमारी टोटल पत्तियां कितनी हो गई 24। अब प्रश्न चौथे में हमने बच्चों 1 2 3 4 और 5 बॉक्स से ले लिया। तो 5 लिख लिया और हर बॉक्स में त्रिभुज लिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ लिख लिया 10। तो 10 से 5 50 हो गया बच्चों। हमने यहाँ पर लिख लिया 50। यहाँ पर सप्ताह 23 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 118। प्रश्न है निम्नलिखित गुणक तथ्यों को बार बार जोड़कर एवं वस्तुओं की सहायता से हल कीजिए। यहाँ जोड़कर हल करना है बच्चों। तो बच्चों आपको हमारा समझाना और लिखवाना हल करवाना कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे और आपका हमारा साथ बना रहेगा। और लाइक और शेयर भी कीजिएगा बच्चों। आगे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ गणितीय तथ्य दिए हैं, वस्तुओं के चित्र बनाने हैं। तो देखते हैं 16 गुणित 8 दिया है। तो हमने 8 को 16 बार लिख लिया है बच्चों। 8 धन 8 धन 8 ऐसे 16 बार लिख लिया है। तो 16 बार जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 128 और हमारा उत्तर हुआ है 128। संख्या दी गई है 3 गुना 24, यानी 24 को कितने बार लिखना है? 3 बार। तो हमने लिख लिया 24 धन 24 धन 24। इसे जोड़ने पर हो गया 72। यहाँ पर बच्चों 2 को कितने बार लिखना है? 17 बार लिखना है। तो यहाँ पर हमने 2 को 17 बार लिख लिया। 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन ऐसे करके 17 बार लिख लिया और इसको जोड़ने के बाद ये टोटल हो गया 34। चौथे में देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया है 15। 15 को कितने बार लिखना है? 6 बार। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 15 धन 15 धन 15 धन 15 धन 15 धन 15। तो ये हो गया टोटल 90। आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया है। दैनिक जीवन आधारित गुणन संबंधी समस्याओं के हल के लिए गुणन तथ्य लिखिए एवं हल कीजिए। दैनिक जीवन आधारित परिस्थिति हो गई और ये गुणन तथ्य एवं हल हो गया इसका। तो देख लेते हैं क्या दिया है। प्रश्न पहले में दिया है 5 रुपए के 12 नोट को इकट्ठा करने पर कुल कितने रुपए होंगे? तो 5 गुना 12 कर देंगे बच्चे, क्योंकि 5 के रुपए है और नोट कितने हैं? 12 है। तो ये हो जाएगा टोटल कितने रुपए होंगे? तो 12 पंचे 60, तो 60 रुपए टोटल हो जाएगा बच्चों। दूसरे बच्चों मेरे पास 50 रुपए के 8 नोट है, मेरे पास कुल कितने रुपए होंगे? तो 50 रुपए के 8 नोट है तो 50 गुना 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 रुपए। तीसरा प्रश्न है बच्चों 18 बकरियों के कुल कितने पैर होंगे? तो यहाँ पर एक बकरी के 4 पैर होते हैं। तो 18 बकरियों के कितने हो जाएंगे? तो 18 गुणित 4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 72 पैर। और ये हमारा उत्तर हो गया। गणित चौथा है बच्चों 28 चारपाई के कुल कितने पैर होंगे? तो आप जानते हैं बच्चों एक चारपाई में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो 28 के कितने हो जाएंगे? 28 गुना 4, तो ये हो जाएंगे 112 पैर। पांचवा प्रश्न है बच्चों एक क्यारी में 10 पेड़ लगे हैं, ऐसी 15 क्यारियों में कितने पेड़ लगे होंगे? तो एक क्यारी में कितने? 10 पेड़। तो 15 क्यारियों में कितना हो जाएगा? 5। तो लिख देंगे 15 गुणित 10, तो ये हो जाएगा 150 पेड़। सप्ताह 23 का दिवस 4 है बच्चों। यहाँ पर वर्कशीट नंबर है 119। निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। यहाँ पहेलियां दी गई है बच्चों, इनको पढ़ के हमें हल करना है। तो देख ले। तो पहला है बच्चों 8 पहियों वाले डिब्बे 6 डिब्बों की गाड़ी, 12 पहियों का लगा हुआ था इंजन एक अगाड़ी, कुल पहिए मुझे बताए, टोली में वह नाम कमाए। पर एक डिब्बे में कितने पहिए है बच्चों? 8 पहिए हैं और 6 डिब्बे हैं। तो यहाँ 8 गुना 6 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब एक इंजन आगे लगा है, इंजन में कितने पहिए हैं? तो इंजन में 12 पहिए हैं। तो 12 पहिए ये हम लिख देंगे। तो टोटल 12 और 48 कितना हो जाएगा बच्चों? तो 48 और 12 को जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 पहिए ही उत्तर हो गया हमारा। तो पहिए हो गए हमारे पास 60। दूसरा प्रश्न मीना के कुछ साथी कुछ लड़के एक हाथी, 22 पैर 10 सिर है उनके, गणित लगाओ और बताओ कुल कितने हैं लड़के? तो कितने सिर है बच्चों? 10 सिर है और हाथी कितने हैं? एक हाथी है। तो एक हाथी के कितने पैर हो जाएंगे? 4 पैर हो जाएंगे। कुल पैर कितने हो गए बच्चों? 22 पैर। ये हो गया 22 पैर। ठीक है, तो कुल पैर हो गए 22। तो 22 में से 4 घटा देंगे तो कितने हो गए? 18 पैर लड़कों के हो गए। एक लड़के के 2 पैर होते हैं तो 18 पैर कितने लड़कों के हो जाएंगे? तो 18 में भागी 2 का दे देंगे तो 9 आ जाएंगे। तो लड़के कितने हो गए? 9 लड़के हो गए। गणित के हिसाब से हल नहीं किया जाए, ऐसे ही सोचा जाए तो देखो मीना के कुछ साथी कुछ लड़के एक हाथी के कितने पैर हो गए? 4। टोटल 22 पैर थे तो 22 में से 4 गया तो कितने हो गए? 18 पैर। अब 18 पैर कितने लड़कों के हो सकते हैं? तो 9 लड़के के हो सकते हैं, इसलिए हमारा 9 वाला उत्तर राइट है। गणित 3 है बच्चों एक माह में 30 दिनों तक गुल्लक के नित रुपए डाले, 10 दिनों तक 1-1 रुपए डाला, शेष दिनों में 10-10 रुपए, माह अंत में जमा हो जाए, बोलो कुल कितने रुपए? तो 10 दिन तक तो 1-1 रुपए डाले थे तो 10 गुना 1 तो हो जाएंगे 10 रुपए। फिर बाकी 20 दिनों में 10 रुपए रोज डाले थे तो ये हो जाएगा 20 गुनी 10 तो ये हो जाएंगे 200 रुपए। तो कुल कितने हो जाएंगे 30 दिनों में? 200 धन 10 तो ये हो जाएगा 210 रुपए।
आगे देख लेते हैं, अपने मन से पहेलियां बनाओ और हल करो। यहाँ पहेलियां भी अपने को बनाना है बच्चों और हल भी हम ही को करना है। तो बना लेते हैं पहेली। मैं तो संख्या हूँ जो 2 पैर की उंगलियों के बराबर हूँ। ऐसी संख्या जो 2 पैर की उंगलियों के बराबर है तो कौन हूँ मैं, बताओ। तो 1 पैर में 5 उंगलियां, तो 2 पैर में 10 उंगलियां, तो 5 गुनी 2 तो हो गए 10। संख्या क्या हो गई, वो 10। मैं एक संख्या हूँ जो 1 हफ्ते से 4 गुना अधिक हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। तो 1 हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 4 अधिक हूँ हफ्ते से, तो 7 गुने 4 28। तो क्या क्या है वो संख्या, 28 है। तो प्रश्न तीसरा है बच्चों, मेरी उम्र 35 से कम है लेकिन 10 से ज़्यादा है, 10 से 3 गुना ज़्यादा है, तो बताओ मैं क्या हूँ। तो हम हल कर लेंगे, 10 से 3 गुना यानी 10 गुनी 3, तो ये हो जाएगा 30 और उत्तर हो जाएगा हमारा 30, जो कि 35 से कम है और 10 से ज़्यादा है। तो ये हमारा हल हो गया बच्चों। सप्ताह 23 का दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 120। निम्नलिखित गुणक तथ्यों के लिए दैनिक जीवन आधारित प्रश्न बनाइए। यहाँ फिर से गुणक तथ्य लिखना है और यहाँ दैनिक जीवन से परिस्थिति आधारित हमें प्रश्न तैयार करना है बच्चों। तो पहला देख लेते हैं, 2 गुना 12 बड़े से 12 दूनी हो जाएगा 24, लेकिन यहाँ पर हमें प्रश्न तैयार करना है, पहली तैयार करना है। तो देख लेते हैं क्या तैयार, यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है, 12 बच्चों के कुल हाथों की संख्या कितनी होगी, या यदि एक बच्चे के 2 हाथ है तो 12 बच्चों के कुल कितने हाथ होंगे। तो 12 गुनी 2 बराबर से 24 आ गया। इसी तरह हमें बनाना है बच्चों, तो हमने दूसरा वाला बना लिया। यहाँ पर संख्या दी है 4 गुना 16, तो इसका प्रश्न बनाने हैं। तो हम पहले बना लेते हैं, अगर एक ट्रक में 16 पहिए है तो ऐसे 4 ट्रक में कितने पहिए होंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 64 पहिए। प्रश्न तीसरा है, यहाँ 100 गुना 50 दिया है, तो इसको हल करना है। एक बक्से में 100 पेन है तो 50 बक्से में कितने पेन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5000 पेन। 100 गुना 50 तो हो जाएगा 5000। आगे देख लेते हैं बच्चों, चौथा 1 गुना 10 का प्रश्न बनाना है हमको। तो हम लिख लेंगे, अगर एक पेन 1 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे। तो 1 गुना 10 बराबर से 10 रुपए के। पांचवा प्रश्न है, 1000 गुणित 5 से हमें प्रश्न बनाना है। तो हमने बनाया, एक टेबल 1000 रुपए की आती है तो 5 टेबल कितने की होगी। तो 1000 गुना 5 बराबर से 5000 की होगी। छठवां प्रश्न है, 20 गुणित 50। तो हमने लिख लिया, अगर एक टोकरी में 20 आम आते हैं तो 50 टोकरियों में कितने आम होंगे। तो हो जाएंगे 1000 आम। 20 गुणित 50 बराबर से 1000। दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्नों के लिए गुणन तथ्य लिखकर हल कीजिए। दैनिक जीवन के परिस्थिति आधारित प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, यहाँ हमें गुणन तथ्य हम हल करना है इस कॉलम में। तो देख लेते हैं, पहला दिया है, एक रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, इस रस्सी की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो 1 मीटर बराबर से 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों, आप जानते हो पहले से। तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 5 गुनी 100, तो 500 सेंटीमीटर, मतलब इस रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 500 सेंटीमीटर। प्रश्न दूसरा है, रेनू के पास 500 रुपए के 8 नोट है, उसके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे। तो 500 रुपए के 8 नोट, इसलिए 500 गुणित 8, तो ये हो जाएंगे 4500। उत्तर आइए 4500 रुपए रेनू के पास होंगे। प्रश्न तीसरा है बच्चों, 5-5 किलोग्राम समान वजन के 20 कद्दू का कुल वजन कितना होगा। तो एक कद्दू का वजन है 5 किलोग्राम, तो 20 का कितना हो जाएगा, 5 गुणित 20, तो ये हो जाएगा 100 किलोग्राम, यानी 20 कद्दू का वजन कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा। एक कप में 200 मिलीलीटर चाय आती है, ऐसे ही 40 कप में कुल कितनी चाय आएगी। तो एक कप में 200 मिलीलीटर, तो 40 में कितनी, तो 200 गुणित 40, तो 8000 मिलीलीटर। तो उत्तर हो गया 40 कप में कुल 8000 मिलीलीटर चाय आएगी। प्रश्न पांचवा है, 500 रुपए के 200 नोटों से कुल कितने रुपए होंगे। तो 500 रुपए के 200 नोट, तो 500 गुनी 200, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। और यहाँ पर हमने लिख लिया 1 लाख रुपए। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1 लाख। सप्ताह 23 का दिवस 6 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 121। प्रश्न है, दिए गए वस्तुओं के संग्रह के चित्र को देखकर गुणन तथ्य लिखिए। तो यहाँ हल में हम लिखेंगे बच्चों, ये चित्र दिया है, बॉक्स कितने दिए हैं, 1 2 3 और 4, तो हमने लिख लिया 4। और बॉक्स में कितने वस्तु दी गई है, तो 1 2 3, 1 2 3, सभी बॉक्स में 3 3 वस्तु दी, तो हमने यहाँ 3 लिख लिया, तो 4 3 12, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है बच्चों, गुणन तथ्य 10 गुणित 5 के लिए वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो कितने बॉक्स बनाना है बच्चों, हमको 10 बॉक्स बनाना है और 5 वस्तु है, तो हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स और वस्तुएं हैं 5, तो ये 1 2 3 4 5 वस्तुएं होंगे। तो 10 गुना 5 बराबर से कितना हो जाएगा, 50 टोटल। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए नोटों के गुणन तथ्य लिखिए। नोटों के लिखना है बच्चों, रुपए के नहीं लिखना है, यहाँ पर इस बात पे ध्यान देना। तो यहाँ हल में हम लिखेंगे कितने नोट है, 1 2 3 4 5 6, 6 नोट है, लेकिन कितनी बार संख्या दी है, केवल एक बार लिखा है, तो हम 6 गुणित 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 नोट है, क्योंकि यहाँ हमें नोटों का पूछा है, नोटों के रुपए का नहीं पूछा है। चौथा बच्चों, कोई एक गुणन तथ्य लिखिए एवं उसके लिए चित्र बनाइए। तो हमने यहाँ पर गुणन तथ्य लिख लिया 6 गुणित 50 बराबर से 30। अब इसके लिए चित्र बनाया हमने 6, तो हम बॉक्स ले लेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 5 इसमें वस्तु रख देंगे। तो देखो हर बॉक्स में हमने 5 वस्तु रखी है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 सारे बॉक्सों में हमने वस्तुएं रखी है। तो ये हो गया 6 गुणित 5 बराबर से 30।
प्रश्न 5 बच्चों 12 गुणित 8 को बार बार जोड़कर एवं चित्रों की सहायता से हल कीजिए। जोड़ना है बच्चों, यहाँ पर कितने 12 को बार बार जोड़ना है तो, और उसमें कितने चीजें रखना है 12 बॉक्सों में 8 चीजें। तो हमने 12 बॉक्स बना लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स बना लिए और 12 बॉक्सों को 8 इसके अंदर रखना है चीजें। तो देखो इसके अंदर हमने बिंदी रख दी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ 12 बॉक्सों को जोड़ना है। तो 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 ऐसे 12 को हम 8 बार जोड़ लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 96। प्रश्न 6 बच्चों, एक चारपाई में 4 पैर होते हैं, ऐसी 6 चारपाई में कुल कितने पैर होंगे। तो एक चारपाई में 4 पैर, इसलिए 6 में 6 गुना 4 तो ये 24 पैर हो जाएंगे। 7वां प्रश्न है बच्चों, फूल बाग में एक पेड़ की थी 3 डाली, डाल डाल पर खिले हुए थे 2 फूल रंगीन, सबने देखी एक फूल में 3 पंखुड़ियां, मेरी गुड़िया तुम बतलाओ कुल कितनी पंखुड़ियां। तो देखो एक पेड़ में 3 डाले थी, यानी कि 1 गुना 3 तो ये हो जाएगा 3। फिर एक डाल में 2 फूल थे, तो कितनी डालियां थे 3, तो 3 गुना 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 फूल हो गए। फिर एक फूल में 3 पंखुड़ी थी, तो 6 फूल में 3 पंखुड़ी, तो 6 गुना 3 तो ये हो जाएगा 18। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, पंखुड़ी पूछिए कुल कितनी पंखुड़ी होगी, तो कुल 18 पंखुड़ी होगी। प्रश्न 8वां है बच्चों, कोई एक पहेली लिखिए एवं उसको हल कीजिए। तो हम यहाँ पहेली लिखेंगे, मैं एक संख्या हूँ जो एक हफ्ते से 2 संख्या अधिक हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 2 अधिक है, तो 7 धन 2 तो ये हो जाएगा 9। संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न 9 है बच्चों, 6 पहियों वाली 15 बसों में कुल कितने पहिए होंगे। तो एक बस में 6 पहिए, तो 15 में कितने, 6 गुना 15 बराबर से 90 पहिए हो गया। 10वां प्रश्न है, 9 मीटर की 16 रस्सियों को मिलाकर एक लंबी रस्सी बनाई गई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक रस्सी 9 मीटर की है, तो 16 रस्सी 16 गुणित 9 तो 144 मीटर टोटल। तो इस तरह यहाँ पर हमारे गणित हल करके हुए बच्चों पूर्ण। और आपको कैसे लगा हमारा समझाना और लिखवाना, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि हम एग्जाम में भी आपको एग्जाम की हेल्प के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाकर यहाँ पर गणित जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो